हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 81। नैना शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। शीतल के लिए रिश्ता देखने की बातें की जा रही थी और रुचिका मोंटी के सगाई के दिन नजदीक आते जा रहे थे। वही अभी अपने काम के साथ साथ नैना को बहुत मिस कर रहा था। सार्थक को अब भी शीतल के लौट आने का इंतजार था। इन सबकी जिंदगी एक जगह आकर रुक चुकी थी, जहां से इन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। खैर, वक्त अपने हिसाब से चल रहा था। कोई खुश था तो किसी की आंखों में आंसू थे, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी तो कोई इंतजार में बैठा था, किसी को आस थी कि सब ठीक हो जाएगा तो कोई इस सोच में था कि सब बिगड़ने वाला है। दिन गुजरे और मोंटी रुचिका की सगाई का दिन आ पहुंचा। नैना और उसके मम्मी पापा सगाई के पहले दिन ही शर्मा जी के घर पहुंच गए। मोंटी भी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ चुका था। उसने नैना की पसंद का सूट खरीदा। सगाई की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सगाई में जाने वाले लोगों की लिस्ट भी बनाई जा चुकी थी। सगाई के पहले दिन शाम को सभी घर से निकलने वाले थे। एक मिनी बस को किराए पे बुलाया गया, जिसमें सवार होकर सभी जयपुर के लिए निकल गए। रुचिका और मोंटी लास्ट की सीट पर जा बैठे, जो कि पूरी खाली थी। नैना खिड़की के पास आलती मालती मार कर बैठी थी और मोंटी उसके बगल में लेटा रुचिका को मैसेज कर रहा था। कुछ देर बाद उठा और नैना से कहा, ए नैना, तुमने बताया नहीं तुम सगाई में क्या पहनने वाली हो? मैं क्यों बताऊं? वैसे भी सरप्राइज है, नैना ने कहा। कहीं ऐसा ना हो रुचि को छोड़कर मैं तेरे ही पीछे पड़ जाऊं। हा हा हा, वेरी फनी। ऐसा हुआ ना तो मैं रुचि को लेकर भाग जाऊंगी। व्हाट? तू लड़की है बेटा। आई नो, लेकिन तेरे जैसे ठरकी दोस्त से उसे बचाना भी मेरा फर्ज है। तेरी सगाई होने वाली है और तू अपनी बेस्ट फ्रेंड पे लाइन मार रहा है। कमीना साला। ओ हेलो, थोड़ी देर बाद ना तू मेरी साली बनने वाली है। साली मतलब आधी घर वाली। थोड़ी लाइन तो मार सकता हूँ ना। नैना के कंधे को अपने कंधे से टकराते हुए मोंटी ने कहा। नैना ने एकदम से अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ, तू ठीक है ना? मोंटी ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, बस अचानक से मेरे सर में दर्द हो रहा है, नैना ने अपना सर दबाते हुए कहा। एक काम कर, इधर आ, अपना सर मेरी गोद में रख, मैं दबा देता हूँ। सुबह से तैयारियों में लगी हुई है, ठीक से खाया पिया नहीं होगा, मोंटी ने कहा और साइड में खिसक गया तो नैना सीट पर लेट गई और अपना सर मोंटी की गोद में रख दिया। मोंटी हल्के हाथों से नैना का सर दबाने लगा। थोड़ा सुकून मिला तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मोंटी, जब तेरी शादी हो जाएगी तब भी क्या तू मेरे लिए ये सब करेगा? हाँ बिल्कुल करूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है। जब तेरे मेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी मैं ऐसे ही तेरा सर दबाया करूंगा, तेरी टांग खींचा करूंगा, मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर रुचि को अच्छा नहीं लगा तो? नैना ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे हमारे रिश्ते को समझना होगा। अगर वो हमारा रिश्ता समझ पाई तो आगे जाकर शायद मुझे भी समझ जाएगी। मैं रुचिका को समझा लूंगा, मोंटी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। डैड मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और इस बार ना कहने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास, नैना ने एकदम से उठकर कहा। तो मोंटी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इसलिए सर दुख रहा है मैडम का। आई एम सीरियस यार, तू बता ऐसे कैसे किसी लड़के को पहली मीटिंग में ही हाँ बोल दूं मैं? पहली बार तो सब अच्छा ही बिहेव करते हैं ना, नैना ने कहा। हाँ, लेकिन तुझे लव मैरिज भी तो नहीं करनी। अंकल आंटी तो उसमें भी खुश हैं ना। तू खुद किसी को पसंद करती है ना किसी को करने देती है। अब बता कैसे सॉल्व होगा तेरा मामला? मोंटी ने नैना को सच से रूबरू करवाते हुए कहा। आई नो तेरी बात सही है, लेकिन डैड इस बार मेरी नहीं सुनेंगे। आई होप सब अच्छा हो, नैना ने कहा। टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। ऐसे थोड़े कि तुझे किसी से भी शादी करने देंगे। मुझे भरोसा है अंकल जरूर अपने जैसा लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए, जो तुझे संभाल सके, मोंटी ने कहा। अच्छा, सगाई में तू अकेला जा रहा है, तेरे दोस्त लोग नहीं आए? नैना ने फिर उसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए कहा। अरे आएंगे ना, चित्रकूट वाले सारे दोस्त तो बिजी हैं, इसलिए जो बीकानेर में है वो डायरेक्ट कल शाम को सगाई में आएंगे, मोंटी ने कहा। हॉट है क्या? नैना ने शरारत से आंखें चमकाते हुए कहा। शट अप, अंकल जो लड़का देख रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मोंटी ने नैना के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा।
और उसके बाद दोनों की तू मैं शुरू हो गई। रुचिका के पापा ने सगाई के लिए वहीं जयपुर में एक अच्छा हॉल और ओपन गार्डन बुक करवा दिया। उन्होंने सगाई भी बस सिर्फ खास मेहमानों को ही बुलाया था। रुचिका ने 3 खास लोगों को इनवाइट किया और जयपुर वाले दोस्तों को भी इनवाइट किया। उसने सगाई में पहनने के लिए डार्क मैरून वेलवेट गाउन मंगवाया, साथ में हील्स भी। रुचिका ने जब ट्राई किया तो वह उस पर बहुत जच रहा था। सगाई वाले दिन सुबह से ही उसके घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। सभी रुचिका की सगाई की बधाइयां दे रहे थे। कुछ रिश्तेदारों ने मुंह फुला लिया क्योंकि रुचिका का रिश्ता उन्हें कहीं ना करके इतनी दूर किया था। खैर, रुचिका ने उन्हें इग्नोर किया और अपने दोस्तों का अटेंड किया। लेकिन रुचिका को तो न जाने किसका इंतज़ार था। वह बार बार मेन गेट के पास जाती और कभी फ़ोन मिलाती तो कभी झुंझलाकर वापस अंदर आ जाती। उसे देखकर कुकू उसके पास आई और कहा, अरे आ जाएंगे जीजू, इतनी भी क्या चलती है। शट अप कुकू, मैं मोंटी का नहीं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ, रुचिका ने झुंझलाते हुए कहा। सब दोस्त आ तो गए तुम्हारे, और कौन बच गया। अरे हैं कुछ, तू जा ऊपर जा, मेरे दोस्तों का अटेंड कर, उन्हें नाश्ता पानी दे, तब तक मैं आती हूँ, कहकर रुचिका फिर गेट के बाहर देखने लगी। जीजू से भी खास कौन हो गया इसके लिए, बड़बड़ाते हुए कुकू वहां से चली गई। रुचिका ने देखा कोई नहीं आया तो वह उदास होकर अंदर चली आई और मन ही मन कहा, अगर आज तुम तीनों नहीं आए तो मैं समझूंगी तुम तीनों मेरे दोस्त ही नहीं हो। अंदर आकर रुचिका मेहमानों के बीच में बिजी हो गई। दोपहर बाद सभी गेस्ट हाउस पहुंचे। रुचिका कुकू और अपनी किसी भाभी के साथ पार्लर चली गई। रुचिका की तरफ के सारे मेहमान आ चुके थे और सभी आने वाले मेहमानों का वेट कर रहे थे। गेस्ट हाउस में ऊपर का फ्लोर मोंटी के घर वालों के लिए बुक था और नीचे वाला रुचिका के घर वालों के लिए। शाम से पहले ही सभी मेहमानों के साथ वहां पहुंचे। गेस्ट हाउस में ऊपर के फ्लोर में मोंटी के घर वाले आकर ठहर गए। मोंटी को तो सबने घेर ही लिया और सबने बेचारे पर सवालों की बौछार कर दी। नैना जैसे तैसे उसे लेकर वहां से निकली और ऊपर जाते हुए कहा, क्रेजी ससुराल है तेरा, तुझसे ज्यादा नहीं है। बाय द वे रुचि कहाँ है। मोंटी ने इधर उधर देखते हुए कहा। ओहो, सब्र करो, रात में फंक्शन में मिलेगी वो, कहते हुए नैना उसे खींचते हुए ऊपर ले गई। दोनों अभी ऊपर आए थे कि मोंटी के बीकानेर वाले दोस्त आ धमके। मोंटी उनसे मिला, सबने मोंटी को बधाई दी, गिफ्ट्स दी और जैसे ही तीनों की नजर नैना पर पड़ी, तीनों मुस्कुरा उठे। नैना ने उन्हें देखा तक नहीं बल्कि वह अपने फोन को ठीक करने में लगी थी, जो कि बार बार हैंग हो रहा था। तीनों लड़कों को नैना की ओर दिखता पाकर मोंटी ने कहा, ये नैना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो नैना जी, तीनों ने एक साथ नैना की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। नैना को थोड़ा अजीब लगा तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते भाई साहब। बेचारे तीनों लड़के कभी नैना तो कभी मोंटी को देखते। मोंटी ने उनकी हालत देखकर अपने कंधे उचका दिए। नैना मोंटी की ओर पलटी और कहा, मोंटी मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है, तू बात कर अपने दोस्तों से, सगाई में मिलते हैं। हाँ ओके, मोंटी ने कहा तो नैना वहां से चली गई। तीनों लड़के मोंटी के पास आए और कहा, कमीनो तुम जैसे दोस्तों वैसे वो भी है, खबरदार उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की। रुचि की और बहुत दोस्त है, वो सब तुम्हारे लिए ही तो है। अच्छा ठीक है भाई, तीनों में से एक ने कहा। चलो चाय कॉफी पिलाता हूँ तुम सबको, मोंटी ने कहा और उन्हें लेकर वहां से शाम के 7 बजे सभी मेहमान लॉन में जमा हो गए और नज़ारे देखने लगे। एक तरफ खाने का बंदोबस्त था, दूसरी ओर चाय कॉफी जूस का। लॉन के एक साइड में कुछ ऊपर तक एक स्टेज बना हुआ था जिस पर एक कपल सोफा रखा हुआ था और वह घूम रहा था। वहीं पास में ऑर्केस्ट्रा वाले गाना बजा रहे थे। लड़के लड़की वाले सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। कोई चाय कॉफी पी रहा था तो कोई स्टार्टर चखने में बिजी था। नवंबर की सर्दी थी और ऐसे में आदमियों ने भारी भरकम ब्लेजर कोट पहने थे, लेकिन महिलाएं साड़ियों और सलवार सूट में किसी भी सर्दी नहीं लग रही थी। शॉल भी सिर्फ दिखावे के लिए कंधे के एक साइड में डाल रखा था। रुचिका तैयार होकर पार्लर से आ चुकी थी। नैना उससे मिली, लेकिन नैना अभी तक तैयार नहीं हुई थी। ये देखकर रुचि ने कहा, नैना व्हाट इज दिस, अभी तक तैयार नहीं हुई हो, क्या है ये सब। मैं सो गई थी, नैना ने धीरे से कहा।
तुम कभी नहीं सुधरोगी, अब जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ, रुचिका ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। ओके बॉस, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो, नैना ने रुचिका की बधाई लेते हुए कहा और चली गई। अभी 2 ही कदम चली थी कि उसका फ़ोन बजा। नैना ने फ़ोन उठाया, मोंटी का था। नैना कहाँ है यार तू, जल्दी रूम में आ। नैना कुछ कहते से पहले ही मोंटी ने फ़ोन काट दिया। नैना ऊपर कमरे में आई और कहा, हाँ बोल, क्या हुआ? यार ये टाई नहीं बन रहा, प्लीज़ बांध देना। मोंटी ने टाई नैना की ओर बढ़ाकर कहा। नैना को वहाँ देखकर तीनों लड़कों की आंखें फिर चमक उठी। नैना मोंटी के पास आई और टाई बांधते हुए कहा, 3 मुस्टंडे बैठा रखे हैं, टाई नहीं बांध सकते ये लोग। भाई हम लोग नीचे जा रहे हैं, तू भी आ जाना, एक लड़के ने कहा और तीनों वहां से चले गए। नैना ने मोंटी की टाई बांधी और कहा, ये कैसे बाल बनाए हैं, मैं सही करती हूँ, कहकर नैना ने कंघा उठाया और मोंटी के बालों को एक अच्छा लुक देकर कहा, नाउ यू लुक हैंडसम। मोंटी ने नैना के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, अंकल जिससे भी तेरी शादी करवा रहे हैं ना, वो सच में बहुत लकी होगा। जब तुम उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें करोगी ना, उसे बहुत खुशी होगी। एक एडवाइस दूं? नैना ने कहा। हाँ, अभी भी मौका है, भाग जा वरना लंका लगेगी तेरी, नैना ने मुस्कुराकर कहा। धत पागल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ ना तो तू सब ठीक कर देना, ऑलवेज। अच्छा अब जा और जल्दी से तैयार होकर आ, मोंटी ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। मैं यूं गई और यूं आई, कहकर नैना वहां से चली गई। रुचिका कमरे में उदास सी बैठी थी, उसकी सभी दोस्त सेल्फियां लेने में बिजी थी। रुचिका ने अपने फोन से किसी को फोन लगाया लेकिन कांट रीचेबल आ रहा था। उसने फोन वापस अपने पर्स में रख दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। जिन 3 लोगों को रुचिका ने बुलाया वे तीनों ही वहां नहीं थे। रुचिका का दिल टूट गया। तभी किसी ने खांसने की एक्टिंग की। रुचिका ने देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट टेर गई और चेहरा खिल गया। सामने सार्थक खड़ा था, हाथ में बड़ा सा बुके लेकर। रुचिका उठकर उसके पास आई और कहा, ये कोई वक्त है आने का? अरे यार पूछ मत कैसे पहुंचा हूं यहाँ तक, और कैसे नहीं आता, तेरी सगाई थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया। सार्थक ने उसे गुलाबों से भरा बुके देकर कहा, थैंक यू सो मच। अच्छा बाकी सब कहाँ है? नैना कहाँ है? उसे तो बुलाया होगा ना तुमने? सार्थक ने इधर उधर देखकर कहा। ऑफ कोर्स नैना आई है, ये सब उसी की वजह से तो हुआ है, रुचिका ने खुशी से भरकर कहा। उसी की वजह से मतलब? सार्थक ने कहा, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नीचे चलो, सबसे मिलो जुलो और कुछ खा पी लो, रुचिका ने कहा। अच्छा ठीक है, कहकर सार्थक जाने लगा और रुककर रुचिका की तरफ पलटते हुए कहा, रुचिका वो शीतल वो नहीं आई और शायद आएगी भी नहीं, रुचिका ने मायूस होकर कहा। तो सार्थक वहां से चला गया। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 81। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।